एक है अर्जेंट और एक है नॉट अर्जेंट जी। फिर एक है इम्पॉर्टेंट और एक है नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हम इस चार तरह कामों में उलझे रहते हैं। तो हमको प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा कि जो काम अर्जेंट है क्या वो इम्पोर्टेंट है कि नॉट इम्पोर्टेंट है, और जो काम नॉट अर्जेंट है जी। क्या वो इम्पोर्टेंट है कि नॉट इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें हम फ़र्क समझना सीख जाएंगे तो अपनी प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज करना सीख जाएंगे। अभी हम अपनी प्रायोरिटी पे फोकस करते हैं, लेकिन अक्सर प्रायोरिटी पे फोकस करने की वजह से क्या होता है कि हम जिंदगी भर इमरजेंट कंडीशन में रहते हैं, इमरजेंसी ही मैनेज करते रह जाते हैं प्रायोरिटी की वजह से। प्रायोरिटी की वजह से। जी। तो प्रायोरिटी को प्रायोरिटाइज करें। तो हमें हर रोज कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो आज इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो आज अर्जेंट नहीं है लेकिन नितांत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, गहन इम्पॉर्टेंट है बस वो। तो हमें अपने दिन को इस तरह से रखना चाहिए, कंपार्टमेंटलाइज करना चाहिए कि जो आज जरूरी भैया वो भी कर लो, और जो आज जरूरी नहीं लेकिन बहुत जरूरी है, मतलब जो आज प्रायोरिटी पर है वो भी कीजिए, इम्पोर्टेंट है वो भी करें, लेकिन उसका भी हिस्सा रखें, ये नहीं कि उसकी वजह से वो छूट जाए। तो ऐसा होगा कि हम लोग हमेशा जो है अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना सीख जाएंगे। ये उन्होंने हमें समझाया है, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता है। उसका हमने जो खोज किया, खोज इसलिए किया कि भाई मैंने तो जिंदगी में देखा कैसा क्यों है, और मैं दूसरी तरफ जो योगियों को देखता हूँ, सूफियों को देखता हूँ, बहुत बिजी होते हैं, बहुत खोज कर रहे होते हैं। किसी ने, हमारे पूर्वज ने जीरो की खोज कर ली, किसी ने कोई समीकरण दे दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एटम की खोज इसी धरती पर हुई है। डेफिनेटली वी विल शूट अ डिफरेंट एपिसोड। एटम की खोज, अणु की खोज जो है इसी धरती पर हुई है, और उसका एक पूरा जो है साइंस है, पूरी उसकी फिलॉसफी है। वन ऑफ द 7 मेजर इंडियन फिलॉसफी में उसका वो है। तो इन योगियों ने इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लिए? लाइव मेटल को डेड करके उसको मेडिसिन का इस्तेमाल करना इसी धरती पर बताया गया है ऋषि नागार्जुन के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो योगीज थे, इन्होंने कैसे इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, हाउ कुड दे डू इट। तो योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं, तो हम इसको योगिक दृष्टिकोण से इस प्रकार समझे रहमान साहब कि डिसिप्लिन इज द डिवोशन टू धर्म, धर्म इन दी योर सेल्फ ट्रुथ। तो ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो हर रोज के कामों के बोझ के तले दबा हुआ है, डिस्ट्रैक्शंस, डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में वो खोया हुआ है।